स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सामर्थ्य के काम, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 4 आयत में लिखा है, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, अद्भुत कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा अपनी जी उठने की गवाही देता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। इसीलिए चेले जहाँ जहाँ भी जाते थे उनके द्वारा लोग चंगे होते थे और शैतानी बंधनों से छुटकारा पाते थे। मेरे प्रियो, इजरायली गुलामी में थे और दुख झेल रहे थे। तब मूसा ने जाकर उनको बोला कि परमेश्वर ने मुझको तुम्हें गुलामी से छुड़ाने के लिए भेजा है। लेकिन लोगों ने दुखों के कारण, मन की बेचैनी के कारण और गुलामी के कारण मूसा की बात को नहीं सुना, क्योंकि मूसा उनसे सिर्फ वचन से बात कर रहा था। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया तो वो लोग मूसा की अगुवाई में उसके पीछे चलने लगे और एक दिन उन्होंने अपने छुटकारे को ग्रहण किया। जरा सोचें कि अगर मूसा के पास परमेश्वर की सामर्थ्य ना होती तो राजा मूसा की बात ना सुनता और मूसा राजा के हाथों से मारा जाता। इसीलिए जब मूसा ने राजा से कहा कि अब मैं तुम्हारे पास दोबारा नहीं आऊंगा और अब तक तुमने जितने चमत्कार देखे हैं, अब सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा कि तुम्हारे लोगों के सब पहलौठे और तुम्हारे पशुओं के भी सब पहलौठे मर जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि इस बड़ी सामर्थ्य को देखकर राजा का मन डर से भर गया और उसने इजरायलियों को आजाद कर दिया। बाइबल में लिखा है कि वचन में सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की हजूरी आपके जीवन में होती है तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य और वरदानों से भरते हैं। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य और वरदान आपके जीवन में आते हैं तो आप अपनी चंगाई और छुटकारे को पाते हैं। मेरे प्रियो, हम किसी मरे हुए परमेश्वर की नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जो आज भी जिंदा है। और आपकी गवाहियाँ ये बताती हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है और हमारे साथ है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना अनुग्रह मुझ पर कर, ताकि मैं आपकी सामर्थ्य से भर सकूं और आपके सामर्थ्य के कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।